दोस्तों इस वक्त की जो मैं सबसे बड़ी खबर देने लगा हूँ ना, वो खबर देख लीजिए। सीमा मामले की मैं बात कर रहा हूँ। ये पहले खबर सुनिए, कल भी मैंने एक झलक दिखाई थी, आज भी आप लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान यूपी में खुशीनगर में एक मदरसे के अंदर एक पंखा बरामद हुआ, पाकिस्तानी पंखा। वहाँ खलबली मची हुई है। हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख कर क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक मदरसे में पाकिस्तान का पंखा मिला तो बवाल हो गया। पाकिस्तान का पंखा मिला तो तुरंत पुलिस हरकत में आ गई। जैसे पता चला, पंखे की जांच शुरू हुई कि पाकिस्तान वन में बना वो पंखा भारत में कैसे पहुंचा, मदरसे में कैसे लग गया। सीमा हैदर केस की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका कानून इतना सख्त है, आपके इदारे इतने ताकतवर हैं, इतने मजबूत हैं, इतने ये हैं तो वो हैं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि एक बेजान पंखा आपके यूपी खुशीनगर में बरामद होता है, वहाँ पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे खलबली मच जाती है, वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। आपके जो भी न्यूज़ चैनल हैं वो आसमान को सर पे उठा लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, इस मदरसे में कैसे पहुँचा। ओ बगैर तो बेशर्मो, जरा सीमा हैदर की तरफ भी तो जाओ, रबूपुरा की तरफ तो जाओ, ये सुने तो सही। वहाँ वो इलीगल आई, वहाँ बच्चे पैदा कर रही है, अगरचे वो नकली हैं लेकिन दुनिया को दिखा रही है ना, नकली शादी की है, क्राइम पे क्राइम, अपराध पे अपराध कर रही है, व्लॉग्स बना रही है, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं जाएगी। यहाँ क्या हुआ ये सुनिए। कौन उसे लेकर आया, पुलिस ने जांच की। पुलिस के लिए जांच में पता चला 3 साल पहले वो पंखा उस मदरसे को दान में दिया गया था, और जिसने दान में दिया था पुलिस उनके पास पहुंच गई। उनका नाम शमसुद्दीन बताया गया। उनका कहना है सऊदी अरब में उनका बेटा काम करता है, उसी ने कुछ साल पहले उनके लिए ये पंखा भेजा था, और उन्होंने दावा किया उन्हें नहीं पता था वो पंखा पाकिस्तान का है या पाकिस्तान में बना हुआ है। शमसुद्दीन बताते हैं कि कुछ साल पहले मदरसे में पंखे की जरूरत। दोस्तों सुना आप लोगों ने कि वहां कार्रवाइयां चल रही हैं, मदरसा अभी तक सील है, मदरसा सील है, और जिस साहब ने, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को भिजवाया था, वाजिद अंसारी साहब, उसकी भी तफ्तीश जारी है। जिस मैकेनिक ने ठीक किया उससे भी पूछताछ हो रही है। आसपास के इलाके को सील किया हुआ है कि क्यों भाई, क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का पंखा है, उस पंखे को भाई, उसके ऊपर जो कहानियां वहां पे आपका मीडिया बता रहा है, पंखा हमें ऐसे पता चला, जो भारत में पंखे होते हैं उनको खोलना आसान होता है, जब ये हमारे सामने आया तो भाई हम YouTube के जरिए सर्च करते रहे कि ये कैसे खोलें, और जब उसको देखा तो मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। अरे खुदा के बंदे, और अपने, अगर आप सनातनी बहन भाई हो तो आपको भगवान का वास्ता है, सीमा की तरह भी अपनी सरकार को, अपने इदारों को बोलो कि वहाँ सीमा भी इलीगल तरीके से आई हुई है, वो तो जीती जागती है, उसकी तरफ कोई नहीं जाएगा, उसकी तरफ कोई नहीं आंख उठा के देखेगा। वो औरत, अभी भी मैंने चैलेंज दिया ना दोस्तों, अभी भी रात को वो रबूपुरा पूरा, उससे घर से निकल के पूरा रबूपुरा घूमती रहती है, उससे अगल बगल में जो इलाके हैं वहां घूमती रहती है। आपकी सरकारी गाड़ियां आती हैं, वही उसको घुमाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, उससे पूछताछ हो रही है, कहाँ से आया ये पंखा, कैसे आया, कौन लेकर आया। अरे सीमा से यही सवाल पूछ लो। वहां जाते हैं वो 1.5 फुट का माइक लेकर, सीमा ये बताओ यहाँ आपको यहाँ का वातावरण कैसा लगा, यहाँ मोदी की हुकूमत कैसी है, मोदी की सरकार कैसी है, योगी की सरकार कैसी है। यार ये बेशर्मी होती है यारो, बेशर्मी की हदें क्रॉस कर दी आपके मीडिया ने। आपके इदारे, पुलिस सीमा की तरफ नहीं जाएंगे। ये सुनिए तो सही, आगे सुनिए। तो उन्होंने वो पंखा मदरसे को दान कर दिया। सऊदी में हमारा लड़का एक हमारे लिए पर्सनल पंखा खरीदा था वहाँ पे, और बोला कि इसके ये वालिद हैं उनके, ये वालिद हैं उनके,
क्या नाम है इनका, वाजिद अंसारी है शायद, कोरियल कर देते हैं, चला जाएगा। कोरियल कर दिया, चला है हमारे घर कोरियल। इनके ऊपर, इन बेचारों के ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। एक पंखा इन्होंने क्या मंगवाया, वहाँ आसपास पूरे गांव को सील किया हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं ये अभी नहीं बोलूँगा कि आपके कानून कमज़ोर है, कोई उसमें ताकत नहीं, आपके इदारे कमज़ोर हैं, उनमें कोई ताकत नहीं, सीमा के सामने वो सब बेबस हैं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, एक कबूतर चला जाए आपके देश में तो क्या क्या नहीं होता। सुनते हैं ना, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से एक कबूतर आया, मशकूक अज्ञात बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसके पायल में ये छरे निकले, वहाँ ये कोड निकला, ये लिखा हुआ था, इसका मकसद ये हो सकता है। कहानियाँ, अरे सीमा की तरफ जाओ, सीमा जीती जागती 4 बच्चे लेकर आइए। दोस्तों ये भी खबर सुन ली होगी, हैदर भाई की वीडियो देखी कि जिस औरत को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको डिफेंड करते हुए उसके जो मुंह बोले भैया हैं, अजय प्रकाश उर्फ रामू काका उर्फ दगड़, आगे आप बोल लीजिएगा, उस बंदे ने उस औरत का बचाव करते हुए गुलाम हैदर भाई के ऊपर केस कर दिया। यार ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। पंखा बरामद, कबूतर अगर कहीं 20 रुपए का नोट अगर कहीं बरामद हो जाए तो खलबली मच जाती है, 20 रुपए का नोट मिल जाए तो खलबली मच जाती है। मजाक, पूरी दुनिया में मजाक बनवा रहा है आपका मीडिया, आपके सिस्टम को सीमा ही बनवा रही है। बल्कि सीमा का इतना कसूर नहीं है, जो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका ज्यादा कसूर है। मैं गलत नहीं बोल रहा, हम गलत नहीं बोलते बाबू, हम सच बोलते हैं। अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो आप लोगों को आईना दिखाता हूं कि एक पिता बेबस, वो हाथ जोड़ के गुहार लगाता है, वो सवाल करता है कि मेरा क्या कसूर है। मैं तो सऊदी अरब में था, आपके वहाँ हैंडलर आपके भारत में, आपके आका जो थे सीमा के साथ संपर्क कर रहे थे वो भारत में, वो इनको बुलाते हुए यूएई, नेपाल और फिर आपके देश में ले गए। हाँ तो दोस्तों ये बड़ा अजीब हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है। ये पंखा ना, सीमा ने तो पहले एक्सपोज किया हुआ था, अब ये पंखा आपके सिस्टम को एक्सपोज करेगा। मुझे इतना कसम खुदा की ना, जब मेरे पास खबरें आई ना, हमारे आपकी हिंदुस्तान से ही जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये सबसे पहले तस्वीर ये भेजी थी कि वहाँ यूपी में एक मदरसे में पंखा पाकिस्तानी बरामद हुआ और वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ पहुँच गई, क्या बोलते हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच गई, पता नहीं टैंक पहुँचे या नहीं पहुँचे, शायद ऊपर से जहाज भी। अरे क्यों मजाक बनवा रहे हो यारो। पंखा क्या बरामद हुआ, पंखा पता नहीं किसी ने मजाक में मेड इन पाकिस्तान लिख दिया हो। अगर है भी पाकिस्तानी तो किसमें क्या मसला है। हाँ कोई क्या मसला हो सकता है, क्या कहें दोस्तों। मजाक चल रहा है हिंदुस्तान में सीमा मामले में। अल्लाह हाफ़िज़।